हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम मूव करेंगे ग्रुप्स की तरफ। बट ग्रुप्स डिफाइन जब करें उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए थे, जैसे आइडेंटिटी और किसी एलिमेंट का इन्वर्स। यहाँ पे ये दो डिफिनीशंस छूट रहे थे, पहले इनको कर लेंगे फिर हम ग्रुप्स के डिफिनीशन पे चलेंगे। ग्रुप्स के डिफिनीशन से पहले ग्रुप वाइड, फिर सेमी ग्रुप, मोनोएड, ये सब डिफिनीशंस हैं, तो इनको करेंगे। तो ग्रुप्स के डिफिनीशन पे जाने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। क्या? सबसे पहले जो है आइडेंटिटी। सबसे पहले आइडेंटिटी। तो अब आपसे कोई बोले कि ये आइडेंटिटी क्या होता है, तो 12 में जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे हमने आइडेंटिटी पढ़ा है। बेसिकली ग्रुप्स में अगर जाएंगे ना, तो जो मतलब बड़े जो ऑथर्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिटी ही डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। बट इंडियन ऑथर्स में लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज को भी डिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिटी बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक तो लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, और दूसरा जो होता है राइट आइडेंटिटी। क्या? राइट आइडेंटिटी। अब पहले इनको समझते हैं, उसके बाद एक एक को करके हम इनका डेफिनेशन सीखेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया, मान लीजिए सेट का नाम मैंने लेता हूं जी। जी एक सेट लिया नॉन इम्पटी हम लोग एस भी लेते थे। और एक जो है इस पे बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिया ओ। ये नॉन इम्पटी सेट जी है, उस पे ये बाइनरी ऑपरेशन ओ है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज क्या होती हैं, पहले ये समझते हैं। सिंपल सा एक लाइन का डिफिनीशन। लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए नोटेशन जो होगा वो हम ई एल लिखेंगे ना, ऐसे ई एल। और राइट आइडेंटिटी के लिए ई आर। ठीक। तो पहली चीज, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज दोनों जो है इसी सेट के मेंबर्स होते हैं। इस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा कि कब हम बोलेंगे कि ये लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज हैं, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ई एल जो नोटेशन है, ये एलिमेंट किसका है? जी का। मैं बोलूंगा ये लेफ्ट आइडेंटिटी है अगर इसको मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं, ठीक है ना, लेफ्ट से ऑपरेट करूं इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी के किसी भी एलिमेंट पे ना, ए मान लीजिए, तो क्या आना चाहिए? वापिस वही एलिमेंट आना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट ई एल नाम दे रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा ये लेफ्ट आइडेंटिटी है अगर मैं इस जी के किसी भी एलिमेंट पे लेफ्ट से अगर इसको ऑपरेट करूं इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे वापिस वही एलिमेंट मिल जाए। उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ई एल जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है। उसी तरीके से ई आर को मैं बोलूंगा ये राइट आइडेंटिटी है अगर मैं इसको राइट से ऑपरेट करूं जी के किसी भी एलिमेंट पे, तो आना क्या चाहिए? वापिस वही एलिमेंट आ जाए। अगर ये कंडीशन होती है तो मैं इस ई आर को क्या बोलूंगा? राइट आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट आइडेंटिटी, ये सफिक्स मैंने यहाँ पे लगाया। तो डिफिनीशन तो समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी लेफ्ट क्या होगी? इसी जी का एक एलिमेंट सच दैट जी के किसी भी एलिमेंट पे मैं अगर इसको लेफ्ट से ऑपरेट करूँ ना, तो वो एलिमेंट वापस मुझे मिल जाए। उसी तरीके से ई आर को मैं बोलूँगा ये राइट आइडेंटिटी है अगर इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे इसको मैं राइट से ऑपरेट करूँ ना, तो वापस यही एलिमेंट आ जाए। तो हम क्या बोलते हैं कि ई एल जो है लेफ्ट आइडेंटिटी है, ई आर जो है राइट आइडेंटिटी है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन ओ। अब समझ में आ गया? चलिए अब पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले लेफ्ट आइडेंटिटी ना, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब ध्यान दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू
अ बाइनरी ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि सेट पे, सेम सेट पे अगर बाइनरी ऑपरेशन मैं बदल दूं, पहले ओ ले रहा था, अभी मैंने आपको डिफाइन किया ओ डैश, अगर दूसरी कोई बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो हो सकता है कि लेफ्ट आइडेंटिटी बदल जाए। मतलब बाइनरी ऑपरेशन मेन रोल प्ले करता है, बाइनरी ऑपरेशन बदलेंगे सेम सेट पे तो हो सकता है कि आइडेंटिटीज बदल जाएं, ठीक है ना। तो चलिए, तो मतलब किसी गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सो लेट ओ ना, ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन द सेट, ऑन द सेट जी, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये सेट जो है नॉन इम्पिटी होगा। अगर मैं न लिखूं तब भी ये एज्यूम करना है आपको कि ये नॉन इम्पिटी सेट होगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन इस पे एक मैपिंग होती है ना, तो ये नॉन इम्पिटी होना चाहिए। तो न लिखूं तब भी दिमाग में आपके आना चाहिए। सो लेट ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी, जो कि जी जो है नॉन इम्पिटी है, ठीक है ना। चलिए, सो लेट ओ बी अ कर देते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी, ठीक है ना। अब लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है? सो एन एलिमेंट ई एल, नोटेशन होगा ई एल, एल सफिक्स लगा रहा हूं लेफ्ट के लिए, ठीक है ना। सो एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, इसी सेट का मेंबर होना चाहिए। सेट के बाहर का जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे कि ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। सो एन एलिमेंट ई एल बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड या इज said to be a left identity, a left identity with respect to the binary operation O, with respect to the binary operation O if, कब फ्रेंड्स, जब इस EL को मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं इस G के किसी भी एलिमेंट पे, तो वापिस वही एलिमेंट मिलना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। क्लियर हुआ? ठीक है। सो जो लेफ्ट आइडेंटिटी होगा वो उसी सेट का मेंबर होता है, सच दैट इसको मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं इस ए पे तो वापिस वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। सो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एक एग्जांपल, मैंने सेट कंसीडर किया z, सेट ऑफ इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन में ले लेता हूं एडिशन ना। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आइडेंटिटी निकालना चाहता हूं इस सेट ऑफ इंटीजर्स पे, मतलब बाइनरी ऑपरेशन आपने एडिशन लिया तो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट आइडेंटिटी निकालिए। तो ध्यान दीजिए डिफिनीशन से, मैं कोई भी इंटीजर लूंगा, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर लेता हूं ए, तो लेफ्ट से मैं क्या ऐड करूं कि वापिस वही इंटीजर मिल जाए। तो आपको पता है वो क्या होना चाहिए, 0, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो मैंने यही लिखा, सिंस 0 प्लस ए दिस इज इक्वल टू ए। अब ये 0 मेरी क्या हो रही है, यही लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह काम करेगी ना। सो 0 प्लस ए दिस इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। So this will imply 0 is the left identity with respect to addition, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स लीजिए, उस पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लीजिए, मैं बोला कि लेफ्ट आइडेंटिटी निकालिए, ठीक है ना, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो डिफिनीशन क्लियर है, मैं कोई भी इंटीजर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जी लिख दिया था, जेड लिख दीजिए ना, हम सेट यहाँ पे जेड ले रहे हैं। तो कोई भी इंटीजर मैं लूंगा, उस इंटीजर में लेफ्ट से क्या ऐड करूं कि वापिस वही इंटीजर आ जाए। जैसे आप 2 लिए तो 2 पे में क्या ऐड करेंगे लेफ्ट से कि वापिस 2 आ जाए, तो आपको पता है 0। तो 0 मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, लेफ्ट आइडेंटिटी। उसी तरीके से
राइट आइडेंटिटी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है राइट आइडेंटिटी। तो राइट आइडेंटिटी, ठीक है, अगेन ये पूरा लैंग्वेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन। सो लैंग्वेज वही पूरा रहेगा, पूरा वही लैंग्वेज रहेगा। सो लेट ओ बी शॉर्ट में लिखता हूं बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है ना। अब यहां पे आता हूं एन एलिमेंट नोटेशन क्या होगा, ई आर ना, आर सफिक्स मैं लगा रहा हूं। सो बिलोंग्स टू जी इज said to be a right identity, a right identity with respect to the binary operation O if। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोई भी एलिमेंट लीजिए इस जी का, अगर ई आर को मैं राइट से ऑपरेट करूं तो वापिस वही एलिमेंट आ जाए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। तो ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी, उस पर बाइनरी ऑपरेशन ओ है। तो हमेशा याद रखिए जो आइडेंटिटीज चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट हो वो उसी सेट का होना चाहिए। सेट के बाहर गया मतलब वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेफ्ट में लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे, राइट में राइट से ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। सेम एग्जांपल अगर मैं लूं यही वाला, तो आपसे मैं पूछूं सेट ऑफ इंटीजर्स पे एडिशन के रिस्पेक्ट में राइट आइडेंटिटी निकालिए। तो कोई भी इंटीजर आप ए लेते हैं, क्या ऐड करेंगे कि वापिस वही आ जाए। तो आपको पता है अगेन यहाँ पे क्या होता है, जीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही मेरा क्या है, राइट आइडेंटिटी, ठीक है ना, ई आर, ठीक। सो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, ई आर, क्या, ई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस दिस, तो दिस विल इम्प्लाई जीरो इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है ना, राइट आइडेंटिटी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये ओ लिख रहा हूं। और अच्छा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं बाइनरी ऑपरेशन को स्टार लगा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ना। तो चलिए मैं बाइनरी ऑपरेशन को स्टार ले लिया, तो लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये स्टार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सच दैट यहाँ पे स्टार लगा दीजिए दिस। तो यहाँ पे भी देखिए अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे भी मैं करेक्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जीरो भी आ रहा है वो ओ की तरह दिख रहा है तो आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। बी द बाइनरी ऑपरेशन an element right with respect to binary operation स्टार सच दैट, यहाँ पे भी मैं स्टार लिख दिया ना, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए ठीक, तो मैं क्या बोला कि अगर एक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिया आपने, उसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट EL को आप बोलेंगे वो लेफ्ट आइडेंटिटी है। अगर लेफ्ट से उस जी के किसी भी एलिमेंट पे आप ऑपरेट करें वापिस वही एलिमेंट आ जाए, ठीक है ना। और राइट आइडेंटिटी में क्या होता है, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूं, इस राइट से ऑपरेट करूं उस सेट के किसी भी एलिमेंट पे तो वापिस वही एलिमेंट आ जाए। तो इन दो एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है और राइट आइडेंटिटी क्या होता है। अब देखिए जनरली हम मैक्सिमम केसेस में देखेंगे जो भी ग्रुप्स वगैरह फॉर्म करते हैं ना, तो वहां पर लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी सेम होती है। तो अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम हो जाए, ये राइट आइडेंटिटी हो गया, ये लेफ्ट आइडेंटिटी, उस केस में हम सिंपली क्या लिखते हैं, ई, और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब ये दोनों सेम होंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केवल और केवल आइडेंटिटी। फिर से लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम हो जाए, जैसे इस एग्जांपल में सेट ऑफ इंटीजर्स में लेफ्ट आइडेंटिटी भी जीरो है, राइट आइडेंटिटी भी जीरो है, ठीक है ना। तो
यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे, जीरो जो है एक आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको भी नोट करके मैं लिख देता हूं। तो नोट करके मैं लिखा यहाँ पे, नोट करके, इफ ई एल इक्वल टू ई आर, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम हो जाए, देन वी सिंपली से दैट, मान लीजिए कॉमन वैल्यू ई हो गया, तो वी सिंपली से दैट ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी। समझ में आ गया कि नहीं? अगर लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटीज दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उस केस में हम लेफ्ट और राइट ना बोल के सिंपली हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ई जो है एक क्या है, आइडेंटिटी है उस सेट पे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन, लेफ्ट आइडेंटिटी एक उसी सेट का मेंबर सच दैट लेफ्ट से ऑपरेट करूं किसी भी एलिमेंट पे तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, और राइट आइडेंटिटी में सेम मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन दिया उसके रिस्पेक्ट में राइट से ऑपरेट करूं उस सेट के किसी भी एलिमेंट पे तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। अब अगर लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज दोनों सेम आती हैं तो हम लेफ्ट और राइट न कह के सीधे बोलते हैं कि ये ई जो है क्या है, आइडेंटिटी है। अब सीधी सी बात है, नेचुरल सी बात है, दिमाग में आपके आना चाहिए कि क्या हर एक केस में जितने भी हमने एग्जांपल्स किए, सेट लिए, बाइनरी ऑपरेशन लिया, तो क्या हमेशा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा? तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो एडिशन लिया। ठीक, मैं बोलूं कि आइडेंटिटी क्या होगी, जरा निकालिए। तो ध्यान दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 लिया आपने, ठीक है, तो लेफ्ट आइडेंटिटी की अगर बात बोलूं तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे लेफ्ट से कि वापस 2 आ जाए? तो आपको पता है 0 ही ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से राइट आइडेंटिटी की बात करूं तो 2 पे मैं राइट से क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए? तो अगेन आपको पता है 0। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि चाहे लेफ्ट आइडेंटिटी मैं लूं या राइट आइडेंटिटी लूं, ये कॉमन वैल्यू क्या आती है, 0। 0 ही मेरी आइडेंटिटी होगी। बट याद रखिए इस डिफिनीशन में, इस एग्जांपल को बहुत केयरफुली देखना है। लेफ्ट आइडेंटिटी हो चाहे राइट आइडेंटिटी मैंने डिफाइन किया, ये मैंने अंडरलाइन जानबूझ के किया था, वो उसी सेट के मेंबर होना चाहिए जिसपे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। मैं यही बार बार बोल रहा था। तो यहाँ पे 0 तो आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन क्या 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है, इस सेट का मेंबर है? नहीं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 ऐसे, मतलब 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लेफ्ट, और अगर मैं बोलूं राइट ना, क्योंकि यहाँ पे अगर होता तो आइडेंटिटी सेम आ रही है, लेफ्ट और राइट दोनों 0 होती, लेकिन 0 उस नेचुरल नंबर में नहीं है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद करिए फ्रेंड्स, कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब ये चीजें मैं इरेज कर देता हूं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आइडेंटिटी निकालें आप तो डिफिनीशन सेम रहेगा। कोई एलिमेंट लीजिए, लेफ्ट आइडेंटिटी निकालना है, लेफ्ट से ऐड करूं, राइट आइडेंटिटी तो राइट से ऐड करूं। तो मैं देख रहा हूं कि ये वैल्यू तो कॉमन आ रही है 0 0, बट ये अगर मेरी लेफ्ट आइडेंटिटी आ रही थी तो लेफ्ट आइडेंटिटी इस सेट का मेंबर होना चाहिए, उसी तरीके से ये राइट आइडेंटिटी भी उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, बट ये सेट का मेंबर तो नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो ये है डेफिनेशन आपका आइडेंटिटीज का। क्लियर हुआ? तो होपफुली इन एग्जांपल्स के थ्रू लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दिमाग में आपको ये बिठाना है, जितनी भी हम ग्रुप्स वगैरह करेंगे ना तो उनमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज दोनों सेम होती हैं, तो हम केवल लेफ्ट और राइट ना कह के सीधे सीधे बोलेंगे आइडेंटिटी। ठीक है ना? तो आइडेंटिटी बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेफ्ट भी है राइट भी है, तो उस बाइनरी ऑपरेशन, मान लीजिए स्टार लेता हूं, तो ई को चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं
या ई को जो है मैं राइट से ऑपरेट करूं ना, क्या आना चाहिए ए। अगर आइडेंटिटी मतलब क्या, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो ई को यहाँ पे राइट से ऑपरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेफ्ट से, तो भी क्या आ जाए, ए ही आए, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई। चलिए, तो अब कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट से ऑपरेट करे, जिस एलिमेंट पे वही एलिमेंट आ जाए। राइट आइडेंटिटी जिस एलिमेंट पे ऑपरेट करे राइट से राइट आ जाए, सॉरी राइट से ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट आ जाए। लेकिन ये दोनों लेफ्ट हो या राइट उसी सेट के मेंबर होने चाहिए। तो इस एग्जांपल में हमने देखा नेचुरल नंबर्स विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, लेफ्ट और राइट तो एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों सेम भी है, जीरो, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर। चलिए, तो ये बेसिक डिफिनीशन है, ये आपको पहले से भी पता है, 12 में नहीं पता है, आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम बार बार क्या करेंगे ना, केवल आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज दोनों सेम होती हैं, मतलब कॉमन होंगी, ई, तो हम केवल ई बोलेंगे। और ई बोल दिए आइडेंटिटी, मतलब ये लेफ्ट भी है राइट भी है, तो हम तब वहां पे डिफिनीशन क्या करेंगे, ये लिखते हैं, लेफ्ट से ऑपरेट करें, ठीक है ना, या फिर मैं राइट से ऑपरेट करूं वापिस वही एलिमेंट। तो ये लेफ्ट के लिए कंडीशन, ये राइट के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से करते चलिए, धीरे 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 आगे आपको चीजें क्लियरली समझ में आने लगेंगी। तो हो यहाँ पे होपफुली मेरा जो एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इनवर्स की बात करेंगे, तो लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स, जैसे आइडेंटिटीज थी उसी तरह से इनवर्स। तो इनवर्स किसी एलिमेंट का होता है, ठीक है ना, एलिमेंट बदलेंगे तो उसका इनवर्स बदलता है, तो किसी एलिमेंट का इनवर्स, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था ये आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के थ्रू कमेंट जरूर करिए, कहीं पे कोई डाउट होगा तो डाउट को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।